Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जितना समय आपने एक्सपेक्ट किया है उससे पहले क्या आने वाला है। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा बोला जाता है कुरियर्स पार्सल्स, ठीक है, उस डेट में आएंगे लेकिन उससे पहले भी आ सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हम उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग एंड इट इज़ आर टाइमलेस प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यू कैन गो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है, सच्चाई जाननी है, हकीकत जानना है इस दुनिया के बारे में, तो ज़रूर फॉलो करें @आदित्य सैनी ऑन यूट्यूब। उसका जो लिंक है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ही इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड ही इज़ अ ग्रेट यूट्यूबर, ठीक है। आप चैनल का लिंक जो है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में, मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करने से ये आपको होगा कि वहाँ पे अपडेट्स बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, तो वहाँ पे आपको एडिशनल वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओके, यूट्यूब स्टोरीज देखिए ताकि एंजल नंबर्स का जो क्लैरिटी है वो आपके लाइफ में ज़रूर आए। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हम पहले स्टार्ट करेंगे ओरेकल कार्ड से, फिर हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अर्लियर देन एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अर्लियर देन एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेशन से पहले क्या हो सकता है उनके ज़िंदगी में, क्या है जो बहुत ज़्यादा जल्द आ सकता है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। ओके, सो अर्लियर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैंने बताया और यहाँ पे टाइम फ्रेम को ही दिखाया दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ पे 40 नंबर, दैट इज़ 4, 14, दैट इज़ 5, 7, 11, इस तरह के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आपको दिख सकते हैं। एसिंक्रोनिसिटी 10। सो 10 मतलब क्या है कि एक नई चीज़ की शुरुआत, एक नई चीज़ की मतलब कहीं ना कहीं पे इनॉग्रेशन हो सकता है, ठीक है। आपके स्टडीज़ रिलेटेड कुछ हो सकता है, करियर रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो सकता है, कुछ एंड भी हो सकता है आपके जर्नी में, और फिर से एक शुरुआत। बिकॉज 10 ऑफ स्वर्ड्स, फिर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं पे मैं देख रही हूँ। पहले मैं धीरे धीरे आपको बताते जाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर देखिए। देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके एज अनुसार, कुछ लोगों के लिए आपके अनुसार, आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि बहुत डिले हो चुका है। शायद इस स्टेज पे बाकी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लेवल को देख चुके हैं, आपको लगता है, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ शायद वो पोजीशन जो आपको मिलने वाला है, वो हो सकता है उसी एज में मिलने से ये बेहतरीन रहेगा ताकि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओ। अगर एक बच्चे को बोला जाए कि आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोजीशन में बैठो या जनरल मैनेजर की पोजीशन में बैठो, तो वो कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी रेयर केस बहुत ज़्यादा होता है कि कभी कभी क्लास 7, 8 के स्टूडेंट्स भी IIT कोचिंग ले लेते हैं, IIT कोचिंग के ट्यूटर्स बन जाते हैं। गूगल में सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय था, अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एज, देयर वाज अ बॉय, ठीक है। तो वो अलग केस है, रेयर केस है, ठीक है। रेयर फेनोमेनन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। मैं बात कर रही हूँ जिस स्टेज पे शायद आपको सक्सेस मिलना था लेकिन बहुत चुनौती के साथ, बहुत रुकावट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, दैट्स अ ग्रेट थिंग इन योर लाइफ। लेकिन क्या आने वाला है, हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके एक्सप्रेशन, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना जानते हो, स्पेसिफिकली इन योर प्रोफेशन। अगर आप कोई आर्टिस्टिक दुनिया के साथ जुड़े हुए हो, क्रिएटिव प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हो, जहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ब्यूटी, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, तो वहाँ पे अर्लियर देन एक्सपेक्टेड
जितना आप सोच रहे हो कि डिले होगा उससे पहले हो जाएगा। कुछ लोग पब्लिशिंग, राइटिंग, ठीक है, कुछ लोग ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, ठीक है, पोइट्री, सारे पोएम्स लिखना, सॉन्ग्स लिखना, ठीक है, और भी मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको काफ़ी अच्छा से आता है और उसमें आप लोग बहुत अच्छा से आगे बढ़ोगे। नियरली अराउंड मुझे लग रहा है कुछ सेक्रेटरी का जॉब्स बहुत ही अच्छे कंपनीज़ में आपको मिल सकते हैं। नाउ स्पेशली आई डू फाइंड इन द आर्ट ऑफ, यू कैन से इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, ड्रामा, थिएटर, कहीं ना कहीं पे एक्टिंग का प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कुछ अंत होगा ही होगा, बिकॉज देयर इज अ स्केलेटन विच शोज कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को आपको सॉल्व करना था और आप सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। कुछ लोग स्टडीज़, मुझे लग रहा है एक कोर्स में शायद आपका एडमिशन हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक रेयर केस हो सकता है कि आप उस कोर्स को छोड़ दोगे, आप उस कोर्स में और इंटरेस्टेड नहीं रहोगे और फिर आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मच मोर यू कैन से दैट अपॉर्चुनिटीज़, जो सुविधा आपके लिए आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन की वाइब्स आ रही है। हो सकता है जो लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और करना भी चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनसे वो पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट लेवल देखना चाहते हैं। मे बी यूर अ पेंटर, मे बी यूर अ स्केच आर्टिस्ट, मे बी यू आर इन द फील्ड ऑफ, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मास्टर डिग्री तो इट्स देयर, बट पोस्ट यू कैन से दैट डॉक्टरल रिसर्च, इस तरह का फील्ड में जाते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपकी डिस्कवरी, आपकी जो फाइंड आउट डेटाज है वो लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएंगे। डेटा एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, डिजिटल एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, जहाँ पे जानकारी लेना बहुत ज़्यादा पड़ता है, इन्फॉर्मेशन। मुझे लग रहा है आपके पास लोग आएंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एडवाइज़र, काउंसलर की जॉब काफ़ी अच्छा, मुझे लग रहा है आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छा है। कंप्यूटर आपके लिए बहुत अच्छा सा एक डिवाइस है, जहाँ पे आप अगर कुछ लिख रहे हो आर्टिकल्स, ठीक है, तो वो अगर पेश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको कमाने का एक मौका या कमाने का एक जरिया आपको मिल रहा है। ना रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, उदास हो। यहाँ पे पूरी तरह से ये क्लैरिटी मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि शायद आप अपने जीवन में सब कुछ पाके भी, ठीक है, आधा अधूरा आप महसूस करते हो, बिकॉज यू फील दैट टाइम इज़ गोइंग, शायद कोई आएगा भी नहीं, शायद मुझे अपने ज़िंदगी अकेला ही बिताना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब आप अपने फुलेस्ट एक्सप्रेशन में आओगे ना, जब आप अपने और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना, अपनी ही दुनिया में आप बिज़ी हो जाओगे ना, तो अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस तभी आते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस तभी आते हैं जब हम उसके बारे में मतलब पॉइंट भी नहीं सोचते हैं, तब वो कनेक्शन हमारे पास आते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी डिवोर्स्ड, सेपरेशन, या आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे शादी नहीं करना है, इसको लेके बहुत समय बीत गया, या पसंद का लड़का या लड़की आपको मिला नहीं, मिला भी तो कुछ ऐसा खास नहीं था। मुझे लग रहा है आपके पेरेंट्स आपको फोर्स किए थे मैरिज के लिए, इवन अभी भी कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं आपकी उम्र हो गया है तो आप प्लीज़ शादी करें, ठीक है। इस तरह से मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड पे चल रहा है, ठीक है। और इस तरह से आप उस चीज़ को हाइड करने के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो कुछ काम में, वो आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी माइंड जो है, आपकी सोल जो है, आपकी जो हार्ट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं, और आपको एक ही बात खाया जा रहा है कि मेरा उम्र जा रहा है, सब लोग अच्छे से है, आप कंपेयर कर रहे हो सिचुएशंस को, एंड यू आर टेकिंग मच मोर टेंशन, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है योर ट्विन फ्लेम इज़ ऑलरेडी देयर, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ देयर, जो शायद आपसे म्यूज़िक से जुड़ेंगे, या कोई भी आप अपने काम के दौरान आप इनके साथ मुलाकात हो सकता है, स्टडीज़ के दौरान मुलाकात हो सकता है। आप अगर एक टीचर हो, स्पिरिचुअल एडवाइज़र हो, काउंसलर हो, ठीक है, आप कहीं जाके पढ़ाते हो, कोचिंग सेंटर्स है आपके,
तो कहीं ना कहीं पे वर्क प्लेस में मिलने का मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट अ डिले विच इज़ कमिंग, बट ये डिले आपकी मन की एक वहम है। सब कुछ समय अनुसार ही जा रहा है। देखो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ लाइक दैट कि जब दोनों ही, यहाँ पे देखो, जब अगर ये आपके इंसान हैं, जब वो भी फुल्ली बैलेंस्ड मोड पे है और आप भी बैलेंस्ड मोड पे हो, देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। अब तक आपने जिनके साथ भी रिलेशनशिप्स रखा है, सब एक मुखौटा ही था। कुछ लोगों के लिए तो वो मुखौटा ही था। आपने उनमें रंग डालने की कोशिश की, लेकिन उनमें उन्होंने सिर्फ कोरा कागज़ ही आपको दिखा दिया। आपने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा विद अ वाइट फेदर, पर उन्होंने आपके पीठ पीछे बैक स्टेप किया, ब्लेड चला दिया, ठीक है। और उन्होंने आपकी ये जो पोर्ट्रेट है उसको फाड़ने की कोशिश की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को हील कर सकते हो विद द म्यूज़िक, विद द, यू कैन से, आपका जो फेवरेट पास टाइम हॉबी है उसको आप परस्यू कर सकते हो, ताकि आप लाइट रहो। जितना आप हल्का रहोगे मन से, उतना आप अच्छे एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, या आपके मज़हब के अनुसार शायद आपको बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है, आपके घर में रहना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा आप मे बी यू डोंट वेयर ओपन टाइप ऑफ ड्रेसेस इफ़ यू आर अ फीमेल, मुझे दिख रहा है। और वो एक बहुत बड़ा चुनौती है आपके लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अपने फील्ड पे भी अव्वल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे ड्रेस मैटर करते हैं। हमारे लिए जो मैटर करता है वो है हमारे पर्सनालिटी। सो योर पर्सनालिटी इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म। कौन सा चीज़ जल्द से जल्द आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ रहा है, वो है आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ जो आप जी रहे हो, जो आप खुश हो रहे हो, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ से, लेट मी सी फ्रॉम दिस कार्ड्स ऑल्सो। से व्हाट इज़ कमिंग सूनर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन से पहले क्या आ रहा है? जितना टाइम आपने सोचा था उससे पहले क्या आ रहा है? उससे पहले क्या आ रहा है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस, ओके गुड। द 10 ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल काउंसलर्स ज़रूर बनेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों बता दिया। हाई प्रीस्टेस है और वहाँ पे भी 10 है, ओके। राशि मैं आपको अभी बताती हूँ, आई एम सॉरी आई कुड नॉट से एट दैट टाइम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पाइसेस भी है, मीन राशि भी है। एनीवे साइंस डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो लाइफ आप सोच रहे हो बच्चे के साथ, सपोज इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो आप सोच रहे हो एक इस तरह के एनवायरनमेंट जहाँ पे सब लोग सेटिस्फाइड रहे, वहाँ पे कोई भी पैसे की भी कमी ना हो, चाहे वो सिंपल से सिंपल घर क्यों ना हो, एक छत होने से मतलब होता है। अगर बहुत बड़ा बंगलो भी है ना, आलीशान जगह भी है ना, तो मैं मानती हूँ अगर लोग वहाँ पे सुखी नहीं हैं तो वो बंगलो जो है, वो जो महल है, वो एक बेकार है। फिर उससे ज़्यादा मिट्टी का घर अच्छा है, जहाँ पे शांति होती है। शांति भंग हो जाए जहाँ पे, वो बात अच्छी नहीं होती है, उसमें वास्तु के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, वहाँ पे पैसा डूब जाता है जनरली वास्तु में प्रॉब्लम्स होने से। तो मुझे लग रहा है आप उसके विषय में भी सोचते हो। आई डू फाइन with a 10 of cups and 9 of pentacles, I do find solid stability, commitment in your life, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पास्ट हो, चाहे वो आपके फ्यूचर पार्टनर हो, ठीक है, जिनके साथ भी आपका मिलन होगा वो आपको दिल से अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इवन अगर आपके बच्चे भी हैं तो भी वो आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर उनके बच्चे भी हैं तभी भी आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल दैट मैटर्स इज़ ओनली लव।
और वो जल्द से जल्द आपके पास आ रहा है। मे बी विद इन 9 to 10 वीक्स, मे बी विद इन 9 to 10 डेज आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा होते जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अगर इफ़ यू आर कंसीविंग डेफिनेटली यू कैन से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आफ्टर 9 months में भी ट्विन बेबीज आर बोर्न, हो सकता है जुड़वा बच्चे आपके हो या आपके घर परिवार में किसी के आने की, हो सकता है कि आपकी भाभी की, आपकी वाइफ की, किसी के भी तो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स अ सीरियस कमिटमेंट डेडिकेटेड रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं भी इंसान बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत लॉयल रहेंगे आपके साथ, और लेकिन उनका थोड़ा सा गुस्सा शायद आपको सहन कर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा टेम्पर हाई हो जाते हैं, लेकिन दिल से खराब नहीं है, दिल से साफ इंसान है। जो भी आते हैं मुंह में बोल देते हैं, लेकिन पीठ पीछे किसी का बैक स्टैबिंग करना, गॉसिपिंग करना, लोगों की मजाक उड़ाना, ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इससे और क्या हो रहा है, देखो डेस्टिनी में तो बहुत कुछ है हमारे, लेकिन हम अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें और आसानी से हमारे पास आ जाता है। मुझे लग रहा है किसी ने रिसेंट फुल मून में आपने मैनिफेस्ट किया था और वो आते हुए दिखाई दे रहा है। व्हाट डिड यू मैनिफेस्ट, चाहे आपने करियर के लिए मैनिफेस्ट किया हो, बच्चे के लिए किया हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए किया हो, तो वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ज़रूर आपने किया है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, आपकी मेहनत भी रंग ला रही है यहाँ पे। आपकी जो कारीगरी है, आपकी जो स्किल है, ठीक है, पता नहीं इसको देख के ना मुझे वो डालगोना स्क्विड कैंडी का याद आता है, वो गेम याद आता है। पता नहीं यू मे बी प्लेइंग दैट डालगोना कैंडी गेम्स। हो सकता है कि आप एक शेफ़ है, आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है जिनको हाथ का काम, मतलब हैंडमेड वर्क इंडस्ट्रीज भी हो सकता है। रिसाइकलिंग का जो है ना, रिसाइकल प्रोडक्ट्स से कुछ बनाना, इस तरह का, ठीक है, जॉब्स आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, कंसल्टेशन दे रहे हो, आप लोगों को मदद कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, सो ब्लेसिंग्स, अबंडेंसेस आर कमिंग इन योर लाइफ। जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो बहुत जल्द से जल्द, इवन बिफोर टाइम, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। लेकिन आपको वेट नहीं करना है, यू डोंट वेट, यू कीप ऑन मैनिफेस्टिंग और हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन से आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आप लोग ना क्लाउड में, मतलब बादल में शायद कुछ नंबर्स देख सकते हैं। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, शायद बादल में आप लोग एक फ्लाइट को जाते हुए देखोगे या कुछ शेप देख लोगे। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। जब मैं रीडिंग करने पहले बैठी ना, तो मेरे सामने से खिड़की से ना कुछ बहुत सारा वाइट बर्ड्स एक साथ ग्रुप में उड़ के चले गए। एंड इट शोज़ दैट ऑफ कोर्स कि व्यूअर्स के लिए मैसेजेस तो डेफिनेटली है। ओके, अर्जेंट मैसेज, अर्जेंट कॉल आ सकता है, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में भी आप लोग अब्रॉड में हो, अपने पेरेंट्स से आ सकता है, या अगर आपके पेरेंट्स अब्रॉड में हैं या आपके पार्टनर अब्रॉड में हैं या काफ़ी दूर है, साउथ नॉर्थ की डिफरेंस है, तो यस, ऑलराइट। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। अगर आप चाहते हो, यहाँ पे क्लियर कट स्टेटमेंट है, 2 इज़ द नंबर। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे तो आपको और प्यार देने चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई और आपको पसंद करे और आप प्यार चाहते हो, बी मोर लविंग, आप खुद प्यारे बनो, आप खुद लोगों को प्यार दो और आप खुद को भी प्यार दो, ठीक है। इनर चाइल्ड वॉन्ट्स है आपके, कहीं ना कहीं पे कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप आपने देखा है बचपन में, या इन द मिडल ऑफ योर, मे बी जब आप टीनेजर थे तब आप देखे हो। और देखो नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है। पिछला कुछ बातों को याद करके अपने आप को निराश करने का मतलब है बेवकूफ़, ठीक है। ऐसा नहीं करना सारे व्यूअर्स, आप, मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं,
तो अगर ऐसा भी कर रहे हैं आप, डोंट डू दैट। आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते पास्ट चीज़ों को एकदम रिपीट करके। नो, पास्ट अच्छे अगर आपने किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, और पास्ट अगर आपने कुछ सीखा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, वो भी आने वाले समय में आपको सिखाएगा। टेक अ चांस ऑन लव। मुझे लग रहा है कि ऐसी घटना ज़रूर हुई है जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है, कुछ होने ही वाला नहीं है। हम अपना जीवन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। नो, जब हम प्यार करते हैं, कुछ भी चीज़ों को प्यार करना, मुझे इस स्टैचू से प्यार है, मुझे इस कार्ड से प्यार है, मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है, मुझे सब लोगों से प्यार है, तो आपको भी प्यार मिलेगा, फिर आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, किसी भी पर्सन के साथ किसी भी पर्सन का कंपैरिजन ना करें, ना कि खुद के जीवन का कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें, और भी डिले होता रहेगा। फिर आपको नहीं पता कि उसको कैसे सक्सेस मिल रहा है, आपको नहीं पता आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा, तो काहे का कंपैरिजन गाइस? क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप को दूसरों के साथ? आपको पता है अभी जो सक्सेस लेवल में है, क्या वो सक्सेस रहेगा? किस तरह से वो सक्सेस मिला है उनको? उन्होंने मेहनत किया होगा या नहीं किया होगा, उनकी भाग्य अच्छा होगा या नहीं होगा, वट एवर दे हैड डन, ठीक है, दैट इज़ देयर इशू। आप अपने बारे में समझें। उसका शादी हो रहा है, उसकी एंगेजमेंट हो रही है, वो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो आपके मन में नहीं आने चाहिए। किसी को पेरेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, किसी को पार्टनर अच्छे मिलते हैं, किसी को स्टडीज़ में बहुत अच्छा दिमाग मिल जाता है, आईक्यू लेवल हाई होता है, तो वो आ जाता है, अव्वल आ जाता है, फर्स्ट हो जाता है, टॉपर बन जाता है। अब मेरा बात थोड़ा सा सुनो, जस्ट सुनो, लिसन टू व्हाट आई से, ठीक है? अपने तजुर्बे से ही बोल रही हूँ। कुछ लोगों को पेरेंटल केयर मिलता ही नहीं है, सारा जीवन वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो अलग सा शहर में चले जाते हैं या देश में जाते हैं, कभी भी उनको पेरेंटल केयर नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला तो उनको अपने जॉब के लिए प्रॉब्लम्स हुआ। सो यू हैव टू कंसिडर दैट यू आर ब्लेस्ड। आपको समझ लेना है कि हमारे पास वो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद है ना, वो और बढ़ता जाएगा। सो इफ़ यू काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, एक कार्ड है ओरेकल कार्ड जहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इफ़ यू काउंट योर ब्लेसिंग, योर ब्लेसिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड, 3 गुना मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप सोचते हो मेरे पास एक अच्छा सा घर है, मेरे पास एक अच्छा सा पेट है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे पार्टनर है, और गुना बढ़ेगा वो, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment. Thank you so much guys.